गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या सीखा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक स्पेशल मेथड सीखी, दैट इज द करंट डिवीजन मेथड, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे, उनकी प्रैक्टिस भी करी थी। अप्रॉक्स 38 एग्जांपल हमारे टिल नाउ हो चुके थे। चलिए आज एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सिमेट्रिकल सर्किट। आइए समझिए व्हाट इज योर सिमेट्रिकल सर्किट। सिमेट्रिकल सर्किट सिमेट्रिकल सर्किट सुनिए बच्चों, थोड़ा सा सुनिए। सिमेट्रिकल सर्किट्स ज्यादातर जब आप देखते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके सर्किट आपको सिमेट्रिक दिखते हैं, लाइक मिरर सिमेट्री, लाइक फोल्डिंग सिमेट्री, मींस उसमें सिमेट्री दिखती है। तो ऐसे सिमेट्रिकल सर्किट में हम थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, तो ये सर्किट को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। तो आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो दो टाइप की सिमेट्री आती है। एक आती है आपकी कौन सी, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को दिखा रहा हूं। एक आती है आपकी मिरर सिमेट्री। फर्स्ट वन इज योर मिरर सिमेट्री। सेकेंड वन इज योर फोल्डिंग सिमेट्री। सेकेंड वन इज योर फोल्डिंग सिमेट्री। आइए बच्चों समझिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों में आपका अंतर क्या है, आइए समझने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बोथ। मिरर सिमेट्री की अगर हम बात करें, मिरर सिमेट्री आप लोग जानते हैं। मिरर सिमेट्री मींस आपने मिरर रखा, मिरर के जैसे इस साइड दिखता है सेम उस साइड, मिरर सिमेट्री नाम से पता चल रहा है। आइए समझिए मिरर सिमेट्री। पहले नंबर वन, इट इज टेकन कहां, परपेंडिकुलर टू लाइन joining both the terminals। टर्मिनल्स क्या है, बार बार अभी तक इतने एग्जांपल हो चुके हैं। टर्मिनल्स ए एंड बी, फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्किट होता है, कोई भी सर्किट, उसमें ए एंड बी दो पॉइंट छोड़ते हैं जहां से आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, टर्मिनल। मैंने बोल दिया, लेट अस सपोज उनका नाम है ए एंड बी। तो ए एंड बी टर्मिनल के परपेंडिकुलर आप देखते हैं मिरर सिमेट्री। और ये कैसे देखते हैं, दिस इज टेकन, इट इज टेकन। देखिए फोल्डिंग सिमेट्री मींस आपको फोल्ड करके चेक करना है सिमेट्री है या नहीं है। अभी फोल्डिंग सिमेट्री कैसे रहेंगे, इट इज टेकन पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग both the terminals, line joining both the terminals A एंड B। नाम दे दिया हमने, कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको परपेंडिकुलर लेनी है, ये आपको कैसे लेनी है, पैरेलल लेनी है। इज इट क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप ये मिरर सिमेट्री लेते हैं तो ज्यादातर आपके जो जंक्शन होते हैं, जंक्शन तो समझते हैं, जो आपके जंक्शन होते हैं या इवन कंप्लीट रजिस्टर आपके सर्किट से रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे ले देखो, हेयर जंक्शन और कंप्लीट और रजिस्टर्स are completely removed। देखो बच्चों, कहीं पे जंक्शन होता है तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, यहां से इधर कितना करंट डिवाइड होगा, इधर। तो ये अगर सिमेट्री है तो आप जंक्शन को ही रिमूव कर देंगे, दैट मींस वहां पे कोई जंक्शन नहीं है। अब जंक्शन नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो चुकी है। अभी देखेंगे एग्जांपल के साथ। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है रजिस्टर्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ याद आ रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल
here parallel combination, here parallel combination is created। जैसे ही आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ तो कितनी इजी हो गई प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 1/r प्लस 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। तो जैसे ही ये, इसका फायदा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है। इसका फायदा क्या है, जंक्शन रिमूव हो जाते हैं, या इवन कंप्लीट रजिस्टर्स ही कुछ रिमूव हो जाते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम काफी आसान हो जाती है। अब समझने जा रहे हैं कैसे आसान हो जाती है आपकी प्रॉब्लम। समझने से पहले, एग्जाम्पल समझने से पहले थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ आपको ध्यान देना है परपेंडिकुलर वाला केस, यहाँ आपको ध्यान देना है परपेंडिकुलर, यहाँ जो लेना है पैरेलल टू ए बी। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। देखें, चलिए आइए इसको मैं बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं रिलेटेड टू सिमेट्रिकल सर्किट्स। एग्जाम्पल 38 हो चुके थे, एग्जाम्पल नंबर 39 आइए देखिए। लेट अस सपोज दिस इज योर टर्मिनल ए, दिस इज योर टर्मिनल बी, बहुत अच्छी बात है। एंड हेयर क्या है यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे कुछ ऐसे एंड दिस कुछ बात समझ में आ रही है। यहाँ आपके ईच ब्रांच में रजिस्टर्स लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू आर मान लीजिए, या 1 ओम या 2 कुछ भी मान लीजिए। चलिए आर लेके चलते हैं, आर 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 आर, इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो ये आपने ए और बी पे कनेक्शन देना है। आपका सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं इतना इजी नहीं है इसको सॉल्व करना, तो इसको सिंप्लीफाई, अगर आपको इसमें कोई सिमेट्री दिख रही है तो ये हमारा क्या बहुत आसान होने जा रहा है। ध्यान से देखिए, सिमेट्री मुझे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे इसके अबाउट देखूं तो मुझे सिमेट्री दिख रही है। आइए देखिए, रेड मार्कर लाने दीजिए। आइए देखिए, अगर मैं यहां से इसको कट करूं, इस पॉइंट से, यहां देखिए, यहां से अगर मैं इसको डॉट 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 देख रहे हैं परपेंडिकुलरली, जो मैंने कट किया, ये मैंने कट किया इस एक्स एक्स लाइन के अलोंग, इस एक्स एक्स लाइन के अलोंग आप देख सकते हैं क्या मुझे सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है। अभी देखिए टर्मिनल्स ए और बी है, ए बी के पैरेलल हमने सिमेट्री चेक की है, या ए बी लाइन जॉइनिंग टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर सिमेट्री चेक की है। परपेंडिकुलर किस में लेते थे, ये कौन सी सिमेट्री दिख रही है, मिरर सिमेट्री। बात समझ में आ रही है, दिस इज द मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री मुझे दिखाई दे रही है, तो मेरी प्रॉब्लम, इतना मुझे पता चल गया, प्रॉब्लम काफी आसान होने जा रही है। अब आइए समझते हैं कैसे। लेट अस सपोज यहां से करंट आया आई, यहां मान लेते हैं I1 गया इस ब्रांच में गया I2, लेट अस सपोज। अब इतनी बात तो पक्की है, पूरा का पूरा सर्किट इस लाइन के अबाउट, एक्स एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहा है। अगर इसमें I2 इधर को गया है तो डेफिनेटली ऊपर को I2 किया है तो डेफिनेटली I2 नीचे भी उतर रहा होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अगर ये I1 इस लाइन में आया है सिमेट्रिसिटी, तो डेफिनेटली I1 इधर भी आ रहा होगा, तभी तो जाके आउटपुट क्या हुआ, I आपने दो हिस्सों में तोड़ा, I1 प्लस I2, I इक्वल टू क्या हुआ, I1 प्लस I2। सिमिलरली ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो आगे क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो जितना करंट यहाँ से, तो हमने क्या देखा, सिमेट्री की हेल्प से हमने I1 I2 दिखाया, I1 I2 दिखाया। अब ध्यान से देखिए, I1 जितना यहाँ से गया उतना ही I1 यहाँ से निकल के आ गया। ये देखिए, जितना I1 यहाँ गया उतना ही I1 यहाँ आ गया, यानी I1 का कुछ भी हिस्सा ऊपर को नहीं गया, I1 का कुछ भी हिस्सा ऊपर को नहीं गया। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस जंक्शन पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, इस जंक्शन पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं। और कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। I1 जब यहाँ आया फिर यहाँ निकल गया, यानी करंट I1 ऊपर गया ही नहीं, करंट ऊपर गया ही नहीं, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जंक्शन रिमूव कर दिया।
अरे वाह, मजा आ गया। अब तो समझ में आया, जितना करंट I1 आया उतना करंट I1 आगे गया एंड फाइनल आपको कहानी पता है। अरे वाह, जंक्शन रिमूव हो गया, कितना खतरनाक बेनिफिट है। अब तो प्रॉब्लम बड़ी आसान हो गई है। ये दोनों आर सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये सॉल्व जो किया और ये सीरीज में आ चुके हैं, तीनों को ऐड कीजिए। उन तीनों को जो भी आंसर आएगा वो क्या है, इन दोनों सीरीज को ऐड करेंगे 2R आएगा। तो ये वाला जो सॉल्यूशन आया था और ये वाला जो 2R आया था, ये दोनों पैरेलल, तो सर्किट सॉल्व करना तो बड़ा आसान हो गया। बात समझ आई? तो क्या बेनिफिट हुआ, मिरर सिमेट्री से जंक्शन आपने रिमूव कर दिया। देखो बच्चों, मैंने तो इसी फिगर में आपको बता दिया है। आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए, आप लोग इसको नए फिगर में दिखाएंगे बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम। चलिए फिर भी छोटा बनाने की कोशिश करता हूं। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, ये था क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तो आपने ये क्या कर दिया, नए फिगर में यहाँ पहले दिखा देता हूँ जल्दी से। दिस वॉज आर, दिस इज 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 टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। क्योंकि यहाँ मुझे सिमेट्री दिखाई दी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जंक्शन को रिमूव करने जा रहा हूं। दैट्स ऑल। ये जंक्शन को मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद देखो सॉल्व करना कितना आसान हो गया। सॉल्व करके जल्दी से कमेंट में आंसर भेजिए। फिर दैट टाइम ये क्वेश्चन जो था ओरिजिनल क्वेश्चन में, इसको वैसे ही जैसा पुराना था वैसे ही दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन था ऐसा, ये जंक्शन था, आपने जंक्शन जे को, ये था जंक्शन जे, यहाँ पे लिख रहा हूँ जे, अरे जे जंक्शन को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई। तो ये सॉल्व करना सिखाऊं या कर लोगे? श्योर कर लोगे। चलिए बहुत बढ़िया, पहला एडवांटेज देख लिया आपने किसका, मिरर सिमेट्री का। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलिए उससे पहले इतना नोट कर लीजिए। एग्जांपल 40 देखने जा रहे हैं। एग्जांपल 40 जल्दी से आप लोग बताइएगा। ये आपका सर्किट है। अरे वाह, देखते ही काफी लोग का तो आंसर भी आ गया होगा। ये आपका, चलिए ये आपका कोई सर्किट है। दैट मीन्स टर्मिनल ए आपका क्या है, ये है। टर्मिनल बी क्या है आपका, ये है। इज इट क्लियर? इसमें आपने रजिस्टर लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए बच्चों रजिस्टर की वैल्यू दे देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 20 ओम, 25 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। अब बच्चों सिमेट्री दो तरीके से लेते हैं। एक तो लाइन ज्वाइनिंग बोथ द टर्मिनल ए एंड बी, यानी ए बी ये है, दैट मींस ए बी ये है, यानी इसके अलोन क्या सिमेट्री कोई दिखाई दे रही नहीं। तो दूसरा देखने का तरीका क्या है, एक तो पैरेलल देखते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखिए सिमेट्री दिख रही, हाँ, दो इधर भी, दो इधर भी, ये दो इधर भी, ये दो इधर भी, ये चार इधर भी, ये चार, मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है। अरे वाह, मिरर सिमेट्री का बेनिफिट क्या, मिरर सिमेट्री का बेनिफिट क्या, उसके अकॉर्डिंग ये जो जंक्शन दिखाई दे रहा है वो क्या है, गायब हो चुका है। दैट मीन्स आप इसको हटा सकते हो। क्वेश्चन कितना इजी हो गया। आइए इसका रिप्रेजेंटेशन नीचे दिखाते हैं। दिस इज योर टर्मिनल ए, दिस इज योर टर्मिनल बी। चलिए कितना नए नए फिगर बनाएंगे वो आप लोग बनाइएगा। देखिए सिमेट्री मुझे दिखाई दे रही है, मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है अबाउट
इस एक्स एक्स लाइन के अलोंग, इस एक्स एक्स लाइन के अलोंग मुझे मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आइए करंट के हेल्प से समझना चाह रहे हैं तो समझिए। यहाँ से करंट आई आया, लेट अस सपोज यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, अरे वाह। अब सिमेट्री के हिसाब से जितना ऊपर गया, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है तो यहाँ भी वही करंट उतना उतरा होगा। अब आप बात समझ में आ रही है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट गया है, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये करंट आया है। अगर मैं बैटरी टर्न करके लगा दूं, हायर टर्मिनल इसे बना दूं, तो I1 यहां से जाएगा और यहां से उतरेगा। बात समझ में आ रही है। ये I1 नहीं होगा, ये I2 है तो क्या ये भी I2 होगा। इज इट क्लियर? जितना ऊपर गया उतना ही तो आएगा सिमेट्री के अकॉर्डिंग। आपको सिमेट्री दिखनी है यहाँ से, अरे इतना चढ़ रहा, अरे तो सिमेट्री है तो इतना ही तो नीचे आएगा। सिमिलरली I1 जितना सिमेट्री है, I1 जितना गया तो यहां से अगर देखेंगे, क्योंकि सिमेट्री है तो I1 उतना ही आएगा। सिमेट्री के कारण जितना गया उतना आएगा। मिरर सिमेट्री के हेल्प से देखिए ना, जितना करंट आ रहा है उतना ही तो जाएगा। जब I1 यहाँ इतना आया, I1 उतना ही बाहर निकल रहा है, जितना I1 गया उतना ही बाहर निकल रहा है, यानी I1 का कुछ भी इसका ऊपर नहीं जा रहा है। दैट मीन्स आप इसको हटा सकते हैं ऐसे करके। जब इसको इतना हटा सकते हैं तो पूरा ही रब कर दीजिए। बात समझ में आया? दैट मीन्स इसका कोई रोल नहीं है तो इसको हटा दीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो गया। अरे वाह, ये सीरीज, ये दोनों सीरीज, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा, दोनों के आंसर पैरेलल। बात समझ में आ रही है? दो पैरेलल सॉल्व करना कितना मुश्किल काम होता है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आप कर पाएंगे? नंबर 1 तरीका, नंबर 1 मेथड बता चुका हूं। नंबर 2 मेथड आप देखिए ना, दूसरी मेथड समझिए। ये तो सिमेट्रिसिटी की बात थी, अब एक ध्यान से देखिए। सर्किट कैसा था? ऐसा था। इतनी बात तो समझ में आ गई, करंट इसमें जीरो हो जाएगा। I1 जितना गया उतना ही आगे चला गया, यानी इसमें करंट I इक्वल टू जीरो। जब करंट ही नहीं जा रहा है तो इस रजिस्टर को तो आप हटा सकते हैं वैसे भी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो सिमेट्रिसिटी के बेस पे आपने इसका सॉल्यूशन दे दिया, कर लिया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दूसरी मेथड से। दूसरी मेथड क्या, ध्यान से देखिए। मुझे तो यार ये क्या लग रहा है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अरे वाह, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अरे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट मीन्स करंट इसमें के बीच वाले में कितना, सेंट्रल रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, जीरो होगा। जब उसमें करंट जा ही नहीं रहा है बच्चा, हटा दो। व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर। इज इट क्लियर? क्या आपको ये क्लियर हुआ? श्योर? अरे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 41 हम देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 41, आइए। ये आपके पास सर्किट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसमें रजिस्टर कुछ ऐसे दिखाए गए हैं, एक आर, 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 आर। चलिए काफी है। आपको बोला है, आपको बोला है, चलिए और थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं प्रॉब्लम को। आर, 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 आर टर्मिनल हैं आपके। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज योर ए टर्मिनल, दिस इज योर बी टर्मिनल। अब देखो बच्चों, सिमेट्री कौन सी है जल्दी देख के बता दो। इस सर्किट में सिमेट्री कौन सी है जल्दी से कमेंट कीजिए। इन द मेन टाइम मैं इसका जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। एनीवन, एनीवन?
आर 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 आर, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। सेम रिपीट किया है, वहां क्या देख रहे हैं जल्दी से आंसर बताइए। चलिए देखिए बच्चों, सिमेट्री अबाउट टर्मिनल ए बी, या तो ए बी के पैरेलल लेंगे लाइक दिस, या ए बी के परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर लेते हैं तो कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। अरे वाह, हाँ, इसके अबाउट तो मुझे क्या सिमेट्रिक दिख रहा है, जैसा इधर वैसा ही इधर, तो ले लीजिए इसके अबाउट मिरर सिमेट्री। तो ले लीजिए इसके अबाउट क्या, मिरर सिमेट्री। ये आपने मिरर सिमेट्री एक्स एक्स कट किया, मिरर सिमेट्री दिखाई दे रही है। बच्चों जैसे ही आपको मिरर सिमेट्री दिखाई दी, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, आइए समझिए। अब देखिए करंट, यहां से करंट गया आपका, यहां से करंट गया आपका I1, यहां से करंट गया आपका I1, यहां से करंट गया आपका I2, ऐसे यहां कुछ गया होगा I3, मुझे नहीं पता। चलिए देखिए I1 I2 समझिए, I1 जितना गया उतना आ रहा है, अरे वाह, सिमेट्रिसिटी में होना भी ऐसा चाहिए। I2 जितना चढ़ा ऐसे डायगोनली, I2 उतना उतरना चाहिए बिकॉज ऑफ मिरर सिमेट्री, जितना चढ़ा उतना उतरना चाहिए, यानी I2 ऐसा होना चाहिए। I2 जितना चढ़ा ऐसे उतना ही उतरना भी चाहिए। I1 तो जैसे जा रहा था वैसे जा रहा है, तो जितना चढ़ा उतना उतरना चाहिए। कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे क्या आपका सर्किट कैसा होगा, ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा। सिमिलरली ऊपर वाला भी। तो क्या हुआ आपका, मिरर सिमेट्री की हेल्प से आपने जंक्शन, इस जंक्शन J को रिमूव कर दिया। जैसे ही आपने जंक्शन को रिमूव किया, आपका क्या सर्किट काफी इजी हो गया। ये दो सीरीज, ये सीरीज इसके साथ पैरेलल, सिमिलरली ये सर्किट काफी आसान हो गया सॉल्व करना। इससे आगे क्या बताना है, इतना भी नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे ना। तो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ मिरर सिमेट्री। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए इतना नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 42, एग्जाम्पल नंबर 42 आप लोगों के सामने है। आइए एग्जाम्पल नंबर 42, क्या दिया हुआ है 42, अरे वाह, इतना प्यारा सर्किट दिया हुआ है आप लोगों को, अरे वाह। लगा दीजिए रजिस्टर, आर 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 रजिस्टर एंड सो ऑन। अब टर्मिनल मुझे देना है, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाऊं क्या, चलिए आइए इसी में से मल्टीपल क्वेश्चन हम फ्रेम करने जा रहे हैं। आर आर आर, अभी टर्मिनल मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, अभी टर्मिनल मैंने दे दिया यहाँ पे, दैट मीन्स ए, दैट मीन्स बी। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलर्ट होके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। व्हाट इज दैट सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज द फोल्डिंग सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट। उससे पहले, फोल्डिंग सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट से पहले अभी आपको जिस मेथड, जो भी कॉन्सेप्ट आता है उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी हम देखने जा रहे हैं मेथड नंबर 1। आइए, ए और बी टर्मिनल है, ए बी के परपेंडिकुलर लूंगा, मिरर सिमेट्री ले लीजिए इसके अलोंग। अरे वाह, जो इधर दिख रहा है वही इधर है, अरे वाह, मिरर सिमेट्री है। जैसे ही आपने कहा ये मिरर सिमेट्री है, तो अभी आपने देखा था दैट मीन्स आपका, दैट मीन्स क्या हुआ, इसमें करंट आपका 0 हो गया। क्यों हुआ 0 आपको पता है, अरे यहाँ लेटर सपोज आई आपने दिया, यहाँ I1 गया, यहाँ I2 I3 व्हाटएवर, यहाँ I1 आया, तो बेटा सिमेट्री के कारण जितना अंदर जाएगा उतना ही निकलेगा भी। सिमेट्री इस मिरर के अलोंग देखिए, अरे वहां से I1 आया था, हाँ I1 जाना भी चाहिए। जब जितना आ रहा है उतना ही निकल रहा है, यानी कोई भी करंट ऊपर या नीचे को नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये और ये है ही नहीं,
बात समझ आई? यानी इनको हम रिमूव कर सकते हैं, ऊपर वाले को और इसको हम रजिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। अरे प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई, प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई, मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें दैट मीन्स क्या हुआ, इसमें करंट जीरो हो गया ना, घूम फिर के ये रजिस्टर, इसमें करंट जा ही नहीं रहा है, तो आई इक्वस टू जीरो, आई इक्वस टू जीरो जीरो। अरे वाह, मजा आ गया। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ये इसमें करंट जीरो, इसमें करंट जीरो, मेरा सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर हट चुके हैं, तो ये सीरीज में आ गया, उसके सीरीज में ये है। सिमिलरली ये तीनों सीरीज, ये 4 सीरीज में, तो क्या आ गया 4R। सिमिलरली नीचे वाले 4R और इन RR को ऐड करोगे 2R, 2R 4R 4R पैरेलल 1/2R प्लस 1/4R प्लस 1/2R। और बाप रे, इतना मुश्किल, सॉल्व ही नहीं होगा। अरे कर लोगे ना। तो मेथड 1 हमने मिरर सिमेट्री से इस क्वेश्चन को किया। अब मैं सेकंड मेथड से आपको बताने जा रहा हूं, सेकंड मेथड से आपको बताने जा रहा हूं। आइए सुनिए, आइए सुनिए, सेकंड कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। पहली बात, मेथड तो अप्लाई बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अब देखिए फोल्डिंग सिमेट्री, अगर पेज पलटिए जल्दी से, हमने क्या सिखाया था आपको फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में। फोल्डिंग सिमेट्री ली जाती है पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग बोथ द टर्मिनल्स। बोथ द टर्मिनल कौन से हैं, ए और बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल आप लेते हैं कौन सी सिमेट्री, कौन सी, फोल्डिंग सिमेट्री। तो इसके अलोंग देखिए, इसके अलोंग आप क्या कर सकते हैं, इसके अलोंग आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से को नीचे फोल्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए मैच करेगा एग्जैक्टली। इसको टर्न कर लीजिए, समझ लीजिए ऊपर वाला जो एक फेस दिख रहा है आपको, ये वाला ये कंप्लीट जो दिख रहा है, इसको फोल्ड कर सकते हैं ना, फोल्डिंग सिमेट्री। किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, ए बी लाइन के अलोंग। इस ए बी लाइन के अलोंग अगर फोल्ड करेंगे मैच करेगा, ये आर इससे ओवरलैप हो जाएगा, ये आर इससे ओवरलैप, ये आर इससे, ये आर इससे। अब आप फोल्ड नीचे करिए, नीचे वाले को ऊपर फोल्ड कर दीजिए। यानी इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही कि ये क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री है। तो फोल्डिंग सिमेट्री है, दैट मीन्स क्या मतलब है इसका, आइए देखिए। फोल्डिंग सिमेट्री कहाँ को फोल्ड करूं, ऊपर को नीचे को? चलिए ऊपर को करते हैं, चलिए ऊपर को करते हैं। दिस इज ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बहुत अच्छी बात है। ये है एक रजिस्टर, दूसरा है ये दूसरा रजिस्टर आर 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 आर। अब मुझे फोल्ड करना है। जैसे मैं इसको फोल्ड करूंगा तो मेरा सर्किट मुझे कैसे दिखाई देने वाला है, देखिए थोड़ा सा, मुझे मेरा सर्किट कैसा दिखाई देने वाला है, मुझे मेरा सर्किट कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है। अब बच्चों यहाँ पे समझिए, फोल्डिंग सिमेट्री मतलब सबको सेम टू सेम। हाँ, अरे आर का आर, अरे ये आर का आर, फोल्डिंग सिमेट्री। इसका मतलब है जब आर आर सेम है तो पोटेंशियल यहाँ जितना होगा वो भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, मैंने माना x, तो फोल्डिंग सिमेट्री के अकॉर्डिंग पोटेंशियल भी डेफिनेटली सेम होगा। इतना कॉन्फिडेंस से तो बोल सकते हो ना, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, डेफिनेटली फोल्डिंग सिमेट्री के कारण। सिमिलरली अगर यहाँ पे पोटेंशियल y है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल पक्का y होगा, फोल्डिंग सिमेट्री। ये r है, ये r है, ये पॉइंट y है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट y पोटेंशियल पे होगा। सिमिलरली दिस पॉइंट एट z पोटेंशियल। अब बच्चों z से z पोटेंशियल को मिलाओगे, z से z पॉइंट को मिलाओगे, यानी सेम पोटेंशियल पे मिला रहे हो। एक पॉइंट ये है b पे, एक पॉइंट z पे है, तो ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली y से y को टच करोगे, फोल्ड करोगे जब ऊपर को, तो y से y टच होगा, y वाला ये पॉइंट टच होगा, यानी ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे। सिमिलरली ये और ये रजिस्टर पैरेलल में आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। ये एंड ये। अब देखो बच्चों, क्या जैसे ही आप लोगों ने इसको फोल्ड किया, ये आर क्या हो गया, नीचे वाला देखिए, ये आर पैरेलल, आर पैरेलल को सॉल्व करेंगे r/2। सिमिलरली ये आर r/2। सिमिलरली आपका ये आर और ये वाला पैरेलल, यानी r/2। सिमिलरली ये r/2, सिमिलरली ये r/2। बच्चों यही तो सिखाया था आप लोगों को कि फोल्डिंग सिमेट्री में क्या आपका पैरेलल सर्किट क्रिएट हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम आसान हो जाती है। पैरेलल हुआ,
ये आर था, ये आर था, पैरेलली सॉल्व करेंगे तो कैसे निकल के आता है, क्यों है सेम, ये एक्स वाई पोटेंशियल, ये एक्स वाई पोटेंशियल, अगर इसके सर्किट बनाएंगे तो कैसे, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स से वाई एक आर गया, बना लीजिए, बहुत अच्छी बात, एक्स से वाई एक और आर तो गया, ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करोगे तो आर 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 वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, सॉल्व करके कितना आएगा आर बाई टू, तो मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ लिख दिया आर बाई टू। सिमिलरली बाकी भी मैंने, अरे बच्चों की तरह समझाऊं क्या, समझ में आ रहा है ना ऐसे, तो फोल्डिंग सिमेट्री का बेनिफिट क्या है आपका, पैरेलल सर्किट क्रिएट हो जाता है, अरे वाह कितना सिंपल सर्किट बन गया, मजा ही आ गया। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये मुझे ऐसा सर्किट एग्जांपल नंबर 42 चल रहा है, शायद 40 या 39, कभी एक एग्जांपल इस टाइप को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जब मैंने बोला अरे वाह यहाँ पे अगेन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये इंटू ये इंटू आर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर बाई टू, अरे वाह प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, अरे वाह व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट मीन्स बीच वाले में करंट जीरो, अरे बीच वाले में करंट जीरो यानी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मतलब हुआ, हटा सकते हैं आप, दैट मीन्स ये दोनों आपको सीरीज में दिखाई देंगे, तो ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, दोनों पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं, अरे वाह व्हीटस्टोन ब्रिज से भी आंसर आ गया। दूसरा अगेन इसमें वो लगा लीजिए मिरर सिमेट्री, इस टर्मिनल इस ए बी के परपेंडिकुलर, अरे वाह इधर जैसा है इस लाइन के उधर भी वैसा ही है, मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग I1 जितना आया उतना ही निकलेगा, दैट मीन्स कोई भी करंट यहाँ को नहीं जा रहा है, कोई भी करंट ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसमें करंट जीरो, तो वही तो बोला मैंने करंट जीरो, व्हीटस्टोन ब्रिज से बोलिए या सिमेट्रिसिटी से बोलिए, मिरर सिमेट्रिसिटी से या फोल्डिंग से सॉल्व कर लीजिए, तो बात समझ में आई। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्या, फोल्डिंग सिमेट्री, पैरेलल सर्किट क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम काफी आसान हो जाती है। दिमाग की बत्ती जल रही है या नहीं, समझ में आ रहा है, श्योर, चलिए वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल नंबर 43, एग्जाम्पल नंबर 43 हम लोग करने जा रहे हैं। आइए बच्चों इसी प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ, अब आपको दोनों टाइप की सिमेट्री सिखा दी गई हैं, फोल्डिंग सिमेट्री एज वेल एज मिरर सिमेट्री, दोनों कौन से वटेवर जिससे प्रॉब्लम आपकी आसान होती है दोनों लगाइए और जल्दी से आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, वो क्या, ये टर्मिनल बी यानी अभी आपने जो बैटरी कनेक्ट की थी अक्रॉस दिस पॉइंट की थी, नाउ दिस इज योर बी टर्मिनल and this is your A terminal, this is your A terminal, अरे वाह, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से लीजिए 30 सेकेंड और आंसर बता दीजिए। अब बोर्ड में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन तो पूरा बना दिया है, कॉपी में सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। देखिए बच्चों वहां देखने की जरूरत नहीं है, सेम सर्किट मैंने दोबारा रिपीट किया है, सेम बनाया है, आप बस इसको देखिए और आंसर बताइए। सब रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, आर 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 एंड किसी का आंसर आया, चलिए आइए देखिए दो मेथड से करते हैं। नंबर वन आपकी मिरर सिमेट्री जो अभी तक आपने सीखा था, आइए मिरर सिमेट्री से करते हैं। मिरर सिमेट्री कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, मिरर सिमेट्री से सॉल्व कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इस सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं मिरर सिमेट्री। आइए कैसे मिरर सिमेट्री कैसे करते हैं, लाइन जॉइनिंग बोथ द टर्मिनल, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इसके परपेंडिकुलर अगर आप सिमेट्री चेक करते हैं, इसके परपेंडिकुलर अगर आप सिमेट्री चेक करते हैं, डॉट 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 डॉट, तो क्या डॉट 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 डॉट, तो क्या आपकी कौन सी होगी, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री से क्या होता है, जंक्शन रिमूव होता है, अरे वाह, हाँ यार, इस रेड वाली से सेम वही चीजें, सेम यहाँ मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है तो बाय मिरर सिमेट्री बच्चों ये मेरा क्या हो गया, बाय मिरर सिमेट्री क्या मैं इस जंक्शन को ऐसे रिमूव कर सकता हूँ, डेफिनेटली। तो मेरा आंसर कितना आ गया है बच्चों, सॉल्व कर दीजिए, सबकी वैल्यू आर 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 है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए
दिस इज आर, दिस इज आर, आर प्लस आर, टू आर टू आर टू आर, ये टू आर ये टू आर पैरेलल में है तो क्या हो गया, यानी आर, ये आर आ गया, ये आर सीरीज में, आर 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 सीरीज में, यानी 3R, ये है आपका 3R। सिमिलरली ये वाला 3R पैरेलल में, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 3R/2। तो आप क्या, इसका आंसर आ गया 3R/2। अरे वाह। आइए चेक करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो मैं फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकता था। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग के अलोंग, अगर आपको सिमेट्री दिख रही है उसको फोल्ड कर लीजिए, यानी ये पॉइंट को यहाँ फोल्ड कर लीजिए अलोंग दिस लाइन, तो कैसा दिखाई देगा, अगर ये हिस्से को यहाँ फोल्ड कर लेंगे तो आपको क्या ऊपर वाला हिस्सा ही दिखाई देगा, नीचे वाला तो आपने फोल्ड कर दिया। अगर आपकी ये A4 शीट है, A4 शीट नहीं क्योंकि उसका साइड अलग होता है, अगर आपके पास स्क्वायर शीट है, अगर डायगनली आप उसे फोल्ड कर देंगे तो आप कैसा दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल। तो वही मैंने दिखाया है, एक रेक्टेंगल जैसा। तो फोल्ड कर दिया तो क्या ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच कर दिया, यानी ये रजिस्टर क्या है, ये पॉइंट इससे, ये रजिस्टर इससे पैरेलल, ये रजिस्टर इससे पैरेलल। सिमिलरली सारे रजिस्टर एंड इसके अबाउट किया है, ये रजिस्टर इससे पैरेलल, यानी सब पैरेलल पैरेलल हो चुके हैं। तो आंसर बता दीजिए। ये था आपका ए एंड ये था आपका बी। आपने सिमेट्री किसके अबाउट ली, डॉट 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 डॉट, इसके अबाउट सिमेट्री ली तो क्या सारे पैरेलल, सारे पैरेलल। ऐसा क्यों समझाया था, सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री यानी ये जितने पोटेंशियल पे वो उतने पोटेंशियल पे, ये जितने पोटेंशियल ये उतना पोटेंशियल, ये ऑलरेडी समझा चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सारे पैरेलल हो गए तो सबकी वैल्यू R/2 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 R/2। आइए चेक करते हैं, ये रेड वाली लाइन तो आपने क्यों बनाई, आपने चेक करने के लिए सिमेट्रिसिटी, अदरवाइज इस रेड वाली लाइन आपने समझने के लिए बनाई है ना, अदरवाइज इस रेड वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है। आइए चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। इसको रब कर दूं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, ये तो आपने समझने के लिए बनाई थी। आइए ये हो गया R/2 प्लस R/2 R, ये R पैरेलल में, तो सॉल्व करके क्या आ गया R/2 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 3R/2, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 3R/2। अरे वाह, मजा ही आ गया, सेम आंसर आ गया दोनों मेथड से। बच्चों समझ में आया भी या नहीं, तो देखिए हमने कैसे किया, ये हमने कैसे किया, फोल्डिंग सिमेट्री, बात समझ में आ गई, हमने कैसे किया फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से। इज इट क्लियर, समझ में आया बच्चों। चलिए आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 43, एग्जाम्पल नंबर 43 आइए देखिए। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 43 हम लोग देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 43, एग्जाम्पल नंबर 40, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिस इज दिस टर्मिनल ए, दिस इज दिस टर्मिनल बी, सबकी वैल्यू आर। जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है क्या है, सब वैल्यू आर ले लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आर 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 सॉरी आर 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 आर। बच्चों दिस इज द प्रॉब्लम। अब अगेन इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए अगेन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अलोंग दिस फोल्डिंग सिमेट्री, नीचे वाले को ऊपर फोल्ड कर दीजिए, या परपेंडिकुलर में भी मुझे सिमेट्री दिख रहा है, मिरर सिमेट्री, कैसे ही सॉल्व कीजिए। आइए कितनों का आंसर आ चुका है, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? अरे बच्चों क्या कर रहे हो, ध्यान से देखिए, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में क्या कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या?
सेम प्रॉब्लम तो है यार बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 42 ही तो है ये। थोड़ा सा टिल्ट करके क्या रखा, आधे बच्चों की तो हवा। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ चुका है, सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर होगा। कितना आया था आंसर? 3r/2। अरे जितने को रिलेट नहीं कर पा रहे तो देख लो यार, यहीं पे मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? मिरर सिमेट्री लगाइए तो ये जंक्शन क्या हो गया, ये जंक्शन आपको ऐसे दिखाई देगा। अरे वाह, सॉल्व कर लीजिए। r/2r कितना हो गया? r3r पैरेलल में सॉल्व करके 3r/2 आंसर भी आ चुका है, वहां देखने की भी जरूरत नहीं है। अरे बच्चों वही प्रॉब्लम रिलेट हो रही है, आंसर क्या आ गया? 3r/2। कसम खा रखी है आप लोगों ने, नहीं सीखेंगे मतलब नहीं सीखेंगे। चलिए एग्जाम्पल 43 भी हमारा हो चुका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 44 की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 44 आप लोगों के बोर्ड पे है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। आइए, ए बी के अलोंग अगर लेंगे सब वायर की वैल्यू सब वायर का रेजिस्टेंस R है, सब वायर का रेजिस्टेंस R है, तो सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड में सॉल्व करने जा रहा हूँ। मुझे दिखाई दे रही है ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ठीक नीचे वाले ऊपर फोल्डिंग सिमेट्री मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप देख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पाए तो भगवान ही आपका मालिक है। आइए कैसा दिखाई दे रहा है कुछ, आइए कैसा दिखाई दे रहा है इसके ठीक ऊपर। दिस इज ऑल, और क्या होगा देखिए इसके अबाउट, ए बी के अबाउट देखिए ना, इस लाइन ज्वाइनिंग ए बी डॉट 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 डॉट, इसके अलावा देखिए फोल्डिंग कैसा दिखाई देगा, जैसा वहां बनाया है वैसा ही तो दिखाई दे रहा है। तो सॉल्व कीजिए ना, आंसर तो आ भी चुका है, सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, आंसर आ चुका है। कितना आ गया आंसर? ये देखिए इसकी वैल्यू अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे क्या हैं, ये R है। तो जब इसे फोल्ड करोगे R क्या हो जाएगा? r/2। तो ये r/2, 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 सबके सब आपके ये r/2 हो चुके हैं। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से। r/2 r/2 r पैरेलल यानी r/2, ये r/2, ये r/2, अब ऐड कर दीजिए, सब सीरीज में दिख रहे हैं। r/2 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 4 r/2 यानी 2r। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2r इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? चलिए तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 45 आप लोगों के सामने है। इसमें आपको जो टर्मिनल्स दिए हुए हैं, टर्मिनल्स आर ए एंड बी, दैट मीन्स आपको जो बैटरी कनेक्ट करेंगे वो कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? ए एंड बी जंक्शन पे। आपके पास है 30 सेकेंड, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर भेजिए। चलिए बाकी स्टूडेंट यहाँ देखिए बोर्ड पे, ए और बी के आपको क्या करना है, ए और बी आपके टर्मिनल है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो मैं रेड लाइन बना रहा हूँ इसके अलोंग मुझे एक सिमेट्री दिखाई दे रही है। जब भी मैं अलोंग द टर्मिनल, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द टर्मिनल्स, इसके पैरेलल अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो कैसी सिमेट्री दिख रही है? फोल्डिंग सिमेट्री है। देखिए इस रेड लाइन के अलोंग आप इसको इधर फोल्ड कर सकते हैं, देखिए एग्जैक्टली इस लाइन के इधर सेम वहां भी है, यानी इस पोर्शन को आप यहाँ फोल्ड कर सकते हैं। यानी क्या है आपके पास? फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री हम फोल्ड क्यों करते हैं ये ऑलरेडी समझाया हुआ है। सब कुछ सेम दिख रहा है, सारे रजिस्टर की वैल्यू आर 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 सब है। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है ईच वायर हैज रेजिस्टेंस आर, दैट मींस आइए लॉजिक सुन लीजिए। लेट अस सपोज ये पॉइंट अगर आपका V पोटेंशियल पे है, मुझे नहीं पता कितने पोटेंशियल पे है, मैंने मान लिया V पोटेंशियल पे है, डेफिनेटली ये भी V पे होगा। सिमिलरली अगर ये कोई Y पोटेंशियल पे है, मुझे नहीं पता कितने पे Y, तो ये भी डेफिनेटली Y। इसी को तो आप बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। अब देखिए सेम चीज इस लाइन के, सेम चीज जितना इधर है सेम उधर भी है, यानी आप फोल्ड कर सकते हैं। यानी V पॉइंट से V, जब आप फोल्ड करेंगे तो V पॉइंट से V पॉइंट मैच करेगा, यानी ये रजिस्टर और ये रजिस्टर आपके पैरेलल होंगे। सिमिलरली यहाँ जब फोल्ड करेंगे तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल आएंगे एंड बाकी सारे
सिमिलरली पैरेलल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट का नाम x दूं, मींस पॉइंट का नाम नहीं, पोटेंशियल x है, तो डेफिनेटली यहाँ पे का भी पोटेंशियल x होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। आइए फोल्ड करके आपका फिगर कैसा बन रहा है ये देखिए। फोल्ड करके फिगर आपका कुछ बन रहा है ऐसा। दिस इज द पॉइंट A, यहां से एक लाइन आई, बहुत अच्छी बात है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, एंड दिस लाइन ऐसे, एंड दिस लाइन आपकी B पे, एंड ये लाइन कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। सेम देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको ऐसा ही दिखाई देगा सिमेट्रिसिटी। अब देखिए, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है तो ईच रजिस्टर आपके क्या हो जाने हैं, पैरेलल हो जाने हैं। तो पैरेलल होंगे तो सॉल्व करना आपको आता है। ये R दो रजिस्टर पैरेलल में, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो सॉल्व करिए तो क्या आ गया, R/2। अरे वाह, दिस इज R/2। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो R/2, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो R/2, similarly this is also 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 R/2। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। क्यों ये R/2, ये A पोटेंशियल पे, ये X पोटेंशियल पे, तो जब आपने फोल्ड किया तो X वाला इस X से कांटेक्ट में आया, तो आपका देखिए ये A पॉइंट है, यहाँ पे मैंने X दिखाया, यहाँ पे है X। अब मैंने ये X को यहाँ लाया, तो पहले तो एक रजिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी था, ये जो स्ट्रेट लाइन है। अब A और X जब आपने इसे फोल्ड किया तो इसके ऊपर एक और आ गया होगा, तो आपको दिखाई दिया पैरेलल। तो अगर ये R था, ये R था, तो अब क्या हो गया, दोनों को सॉल्व करोगे तो R/2, तो वही लिखा है। इज इट क्लियर? श्योर। चलिए बच्चों, इससे आगे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। अरे बाप रे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप कह रहे होंगे, काफियों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, ये भी तो एक रजिस्टर है। पहले तो ये समझिए फिगर एक्चुअल कैसा है। हर जगह R, हर जगह R, हर जगह रजिस्टर 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 R, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको एक डाउट ये आ रहा होगा, आप लोगों को एक डाउट ये आ रहा होगा, यहाँ पे जो ये रजिस्टर है, यहाँ पे जो ये रजिस्टर है, इसका क्या हुआ? जब हमने ये फोल्ड किया तो X से X पॉइंट मैच किया, यानी आपने रजिस्टर को बेंड किया। अब ये रजिस्टर तो यहाँ पे मैंने दिखाया ही नहीं। बच्चों ध्यान से देखिए, X सेम पोटेंशियल। आप इस रजिस्टर का, जो मैं रेड मार्कर से दिखाने जा रहा हूँ, ये आपका ऐसे है, कुछ ऐसे है, ये पॉइंट X पे, ये पॉइंट X पे, सेम पोटेंशियल। अब इसको आप बेंड करके ले भी आएंगे, तो बेंड करके आपने X पे ले आए। जब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो क्या इस सर्किट से करंट बहेगा? क्या धारा प्रवाहित होगी? डेफिनेटली नॉट। तो बिकॉज दिस रजिस्टर एट सेम पोटेंशियल, तो नो करंट इसमें फ्लो होने जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, मार्कर नॉट वर्किंग, बहुत अच्छी बात। दिस रजिस्टर X implies same potential difference implies no current implies remove कर सकते हैं रजिस्टर को, implies remove रजिस्टर। इसीलिए मैंने इस रेड वाले रजिस्टर को दिखाया ही नहीं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। आइए ओरली सॉल्व करेंगे, पेन मैन बहुत चला ली है। A और B पे आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। ये R/2, ये R/2 सीरीज, यानी R/2 R, ये R और R/2 पैरेलल, R और R/2 पैरेलल, यानी क्या हो गया? जल्दी सॉल्व कीजिए। 1 × 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 कितना आया? नीचे आया 3/2, ऊपर आया 1/2, कितना आया? ऊपर 1/2, नीचे 3/2, क्या आ गया? 1/3 यानी 1/3 R। बहुत अच्छी बात है। ये इतने को सॉल्व किया 1/3। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे 1/3, ऊपर सॉल्व करोगे 1/2। क्या आपको तीनों सीरीज में दिखाई दे रहा है? दोबारा सुनिए। देखिए फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, हमने कितनी प्रैक्टिस कर ली, एग्जाम्पल 45 तक आ गए। क्लास का लेवल अब इतना पहुंच चुका है कि आप बिना पेन उठाए इतना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अभी मैंने सॉल्व किया, R/2 R और R/2 पैरेलल को सॉल्व किया 1/3 R, ये 1/3 R आया। सिमिलरली ये भी सेम है 1/3 R, फिर R/2, ये तीनों क्या है? सीरीज में। तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर लीजिए। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2
आर, यही तो है 1/2, r/2 है, r/2 को 1/2 r लिख सकता हूँ। बच्चों सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है यहाँ से, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ रहा है एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 4 5 6 7, 7/6 r। अरे वाह, मेरा तो आंसर आ गया। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने क्या सीखा, जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, सिमेट्रिकल सर्किट कॉन्सेप्ट। अगर आपकी सिमेट्रिसिटी दिख रही है, दैट इज दो टाइप की सिमेट्री, दैट इज द नंबर 1 मिरर सिमेट्री, नंबर 2 कौन सी सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। अगर आपको सर्किट सिमेट्रिकल दिखता है तो आपकी प्रॉब्लम काफी आसान हो जाती है, आपका इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस निकालना काफी आसान हो जाता है बेस्ड ऑन दिस टू सिमेट्री। तो आज हमने ये सीखा। कल की क्लास में हम इन्हीं 45 में से कुछ रिपीटेड प्रॉब्लम उठाएंगे। वो रिपीटेड प्रॉब्लम जो हमने अदर मेथड से करी थी, उन्हें हम किससे, इसी कॉन्सेप्ट से करने जाएंगे, दैट इज द सिमेट्रिकल सर्किट कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।